बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.3 वेक्टर एनालिसिस हम करें। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन d2 v over dt square is equal to plus minus omega square into v where v is a vector। v यहाँ पर एक वेक्टर के तौर पर है, वेक्टर फंक्शन ऑफ t है, और ओमेगा यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट के तौर पर मौजूद है। तो हमें करना है सोल्यूशन, इसका निकालना है, फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन निकालना है तो ये बिल्कुल हम उसी तरह से इसका सोल्यूशन निकालेंगे जैसे हमने मैथमेटिकल मेथड की बुक के चैप्टर 10 में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो वही तरीका हम करेंगे और इसका डिफरेंशियल खत्म करना है। दरअसल हमने डी ओवर डी टी जो है वो खत्म करेंगे, डिफरेंशियल खत्म करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर 10 की तरह हम इसको करेंगे। तो d2 ओवर डी टी स्क्वायर है, d ओवर डी टी को हम वहां पर कहते होते थे d, इसको d का नाम दे लें तो ये आपके पास बनेगा d2 ओवर डी टी स्क्वायर। d2 बन जाएगा d2 इंटू वी, इसको उठा के लेफ्ट पे लेंगे तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू डी। हमारा जो काम है, हमारा जो मकसद है कि डिफरेंशियल डी हमने यहाँ से खत्म करना है। अब देखें इसमें v कॉमन है, v कॉमन ले लिया तो d2 माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे या इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आपने चैप्टर 10 किया हुआ तो फिर आपको ये सारा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी आ जाएगी, डी को रिप्लेस करेंगे m से, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हमने रखा 0 के इक्वल और डी को रिप्लेस कर दिया m से। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज m की मिल सकती हैं। m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठाया राइट साइड पे ले गए तो लम्ब चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो m स्क्वायर जो है वो आ गया है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल और m स्क्वायर जो है वो आ गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो दोनों तरफ अंडर रूट किया तो m की वैल्यूज आ गई, दो रूट्स इसके आगे प्लस माइनस ओमेगा। इधर m स्क्वायर है, माइनस को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अंडर रूट किया दोनों तरफ तो m की यहाँ से भी हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी अंडर रूट करने से, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा या ओमेगा आयोटा इसको लिख लें। अब दो रूट्स इसके ये आए हैं, दो रूट्स इसके ये आ गए। अब ये जो रूट्स आए हैं इसके ये है प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा, यानी ये आया है हमारे पास ओमेगा और माइनस ओमेगा। अगर रूट्स डिफरेंट आए, जैसे ये दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, तो फिर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे। इसके रूट्स m1 और m2, यानी ये वाला रूट और है ये और है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं दोनों, एक जैसे नहीं है। एक जैसे होते तो फिर और फार्मूला था, तो उसकी हम इक्वेशन बनाते थे, YC बनाते थे, उसकी कम्प्लीमेंट्री उसका सोल्यूशन हम बनाते थे। यहाँ पर हम इसको v वेक्टर से शो करेंगे तो उसके साथ दो कांस्टेंट लगाते थे, C1 और C2 दो कांस्टेंट और e पावर m1x और e पावर m2x। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी तो वेक्टर v की शक्ल में, वेक्टर v की शक्ल में हम लिखेंगे C1 एक कांस्टेंट, वो यहाँ पर a और b वेक्टर के तौर पर ले लें आप कांस्टेंट के लिए, a वेक्टर e पावर m1, e पावर ये हमारा m1 हो गया, e पावर ओमेगा t, यहाँ पर t यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पर t लगाएंगे। और दूसरा यहाँ पर एक और कांस्टेंट लगाएंगे C2, ये a यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर b लगा सकते हैं फिर फार्मूले के मुताबिक, और ये हो जाएगा e पावर m2, e पावर m2 ये है माइनस ओमेगा, और यहाँ पर x था, यहाँ पर हम यूज करेंगे t क्योंकि यहाँ पर t यूज हुआ। एक इसका सोल्यूशन आ गया है, ये देखिए डिफरेंशियल खत्म हो चुका है, एक ये आ गया। अब दूसरा इसके लिए भी इसी तरह का हम YC बनाएंगे, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका बनाएंगे। तो ये है m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते थे वो ये है, अगर रूट्स आए हैं हमारे पास इस तरह के अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये हमारा अल्फा है यहाँ पर 0 और बीटा जो है यहाँ पर ओमेगा जो है वो बीटा की जगह पर है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा की जगह पर 0 है और बीटा की जगह पर हम यूज करेंगे ओमेगा को। तो ये फार्मूला बनता है इसका जो हम इस्तेमाल करते थे डिफरेंशियल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। तो इसके लिए आ जाएगी e पावर अल्फा x, e पावर अल्फा x यानी e पावर 0x इंटू e पावर 0x इंटू सी, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट वही यहाँ पर a भी यूज किया, यहाँ पर फिर c यूज कर लें और कोई यूज कर लें c cos बीटा t,
cos बीटा, बीटा की जगह पर ओमेगा लगाएंगे, ओमेगा टी प्लस ए बी सी, और अब ये एक और कांस्टेंट लगाना है हमने, ए बी सी और डी लगा लें अब डी, और ये था साइन बीटा टी, साइन बीटा की जगह पर यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा टी। ये हमने इसके डिफरेंशियल खत्म कर दिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। इसको अब यूं भी लिख सकते हैं, e पावर 0x है तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो ये लिख लें c cos ओमेगा टी प्लस d sin ओमेगा टी। Question number 7. If v of t is a vector function, solve the equation d2v by dt square is equal to at plus b, where a and b are constant vectors and both v t and v dash t vanishes at t is equal to 0. तो ये हमारे पास है d2v by dt square is equal to at plus b। हमने इसके डिफरेंशियल खत्म करने और ये कुछ कंडीशंस उसने दी हुई हैं, इन कंडीशन से हमें कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन मिलेंगे, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो d2v बटा dt स्क्वायर at प्लस बी है, हमें ये डिफरेंशियल खत्म करने, तो इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डिफरेंशियल जो खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा dv बाई dt। इंटीग्रेट किया इसको तो ये बना, a कांस्टेंट वेक्टर के तौर पर है, t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t की पावर में इजाफा करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, b कांस्टेंट के तौर पर है और साथ t आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो ये dv एक दफा हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल जो खत्म हो गया, और डिफरेंशियल भी हमने खत्म करना है दरअसल। ये हो जाएगा at स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का तरीका आपको पता है, इसका इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा, और आ जाएगा साथ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब उसने कहा है कि v ये जो है हमारा ये v डैश टी है, इसको यूं लिख सकते हैं, ये है आपका at स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस बी टी प्लस c1, इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब वो कह रहा था कि v डैश टी जो है वो विनिश हो जाता है एट टी इज इक्वल टू 0, यानी गिवन है हमारे पास कि v डैश टी जो है वो खत्म हो जाता है, यानी 0 हो जाता है एट टी इज इक्वल टू 0 पर। टी की जब पर 0 रखें तो v डैश टी 0 हो जाता है, ये उसने दिया हुआ है। तो v डैश टी की जब पर जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये at स्क्वायर ओवर 2, टी की जब पर 0 रखेंगे ये सारा भी 0 हो गया, इसकी जगह पर 0 रखेंगे टी की जगह पर तो ये भी 0 हो गया, तो बाकी हमें मिल गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि आया 0 के इक्वल। इसको उठा के तो 1 में पुट कर लें, बाउंड्री कंडीशन जो उसने दी हुई है उससे हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलना था, वो मिला है, वो उठा के हमने यहाँ पर रख दिया है। ये आपके पास आ जाएगा v डैश टी इज इक्वल टू at स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस बी टी प्लस c1 जो है वो 0 के इक्वल आया, यानी v डैश टी जो है वो आ गया है हमारे पास at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी टी। एक तो ये चीज आई हमारे पास। अभी वो कह रहा था कि वी टी जो है वो भी वेनिश हो जाता है टी इक्वल टू 0 पर, यानी वी टी निकालें इसका, वी डैश टी हमने ये निकाला है, वी डैश टी at स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस बी टी, ये निकाला हमने, इसको फिर इंटीग्रेट करें तो इसका ये भी डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, और डिफरेंशियल खत्म करना हमारा मकसद था। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू ए ओवर 2, ये कॉन्स्टेंट्स के तौर पर है, तो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा t3, इसकी पावर में एक इजाफा किया और नीचे उसके साथ डिवाइड किया, प्लस बी कांस्टेंट के तौर पर है और टी की पावर में इजाफा किया और उसके साथ डिवाइड किया, और साथ एक आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर c1 यूज किया था, इसका नाम c2 रख लिया, तो वी टी आपको मिलेगा a t3 डिवाइड बाई 6, a वेक्टर t3 डिवाइड बाई 6, फिर ये आपको मिलेगा b t2 डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब वो कह रहा था कि vt जो है वो भी वेनिश हो जाता है t इक्वल टू 0 पर, तो रख दें इसको उसमें, vt जो है वो 0 हो जाता है एट t इक्वल टू 0 पर, ये यहाँ पर लगाएं तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, वो उठा के यहाँ पर पुट करते हैं। तो vt को 0 रखा तो ये 0 हो गया, यहाँ पर t की जगह 0 रखेंगे ये भी 0 हो गया, यहाँ पर t की जगह 0 रखा तो ये भी गया, बाकी रह गया c2, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमें मिला 0, उठा के इसको 2 में पुट कर दें, 2 × 2, इसको 2 में रखेंगे तो vt हमें मिल गया 83 डिवाइड बाई 6 और प्लस bt2
प्लस BT2 डिवाइड बाई 2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आया हमारे पास 0, वही हमने लगा दिया। तो देखिए डिफरेंशियल वगैरह सारे खत्म हो गए। ये आ गया हमारे पास AT3 डिवाइड बाई 6 प्लस BT2 डिवाइड बाई 2। ये हमने इसके डिफरेंशियल जो है वो खत्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है। सॉल्व d2 r by dt square is equal to a वेक्टर, वेयर a इज ए कांस्टेंट वेक्टर। a जो है ये कांस्टेंट वेक्टर है गिवन, और ये भी है कि r वेक्टर जो है वो 0 है और dr by dt भी 0 है जब t 0 हो। तो हमें इसका डिफरेंशियल d over dt खत्म करना है। तो इसको एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक दफा ये d खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आपको मिलेगा dr by dt इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है तो अंदर बचेगा आपके पास 1 का इंटीग्रल जो है विद रिस्पेक्ट टू t वो आपको मिल जाएगा t, और एक लगाएंगे हम इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब उससे दिया हुआ है कि dr by dt जो है वो 0 है जब t 0 हो। लगा दें यहाँ पर गिवन dr by dt 0, t इज इक्वल टू 0 पर, इसको लगाएं यहाँ पर 0 हो गया, t की जगह पर 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, तो c1 आपको मिल गया 0। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बाउंड्री कंडीशन उसने दी हुई है, उसकी मदद से हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 मिल गया। इसको उठा के 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, इसको 1 में पुट किया तो dr by dt आपको मिलेगा, dr by dt आपको मिल जाएगा at प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0, तो ये आपको आएगा dr by dt इज इक्वल टू a इंटू टी। उसके बाद दूसरा वो कह रहा है कि आर बी जो है, आर जो है वो भी 0 के इक्वल है जब टी 0 हो। तो ठीक है, इसको दोबारा इंटीग्रेट कर लेते हैं। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास बन जाएगा, सिर्फ आर रह जाएगा, डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, उधर आ जाएगा ए वैसे कांस्टेंट वेक्टर है, और टी का जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर टी, टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे इसमें c2, c1 यहाँ पर यूज कर चुके हैं, इधर c2 यूज कर लें। बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करें, आर जो है वो 0 के इक्वल है जब टी 0 हो, गिवन आर इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 0, लगा दें इसमें तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये 0 हुआ, टी की जगह पर 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, तो इधर बचा आपके पास c2, तो c2 आपको मिल गया 0। इसको पुट कर लेंगे इसमें 2 में, पुट इन 2 में इसको लगाएंगे तो आपको आर वेक्टर मिल जाएगा a टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लगाएंगे 0, तो आर आपको मिल जाएगा ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये देखें हमने इसके डिफरेंशियल जो है डी ओवर डी टी वगैरह खत्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ये थोड़ा लेंथी है। फाइंड अ वेक्टर वी, हमें वही काम करना है कि वेक्टर वी मालूम करना है, यानी ये डिफरेंशियल जो है खत्म करने। d3v by dt क्यूब माइनस d2v by dt स्क्वायर माइनस 2dv by dt 0 है, तो हमें वेक्टर वी मालूम करना है। इस तरह से मालूम करना है कि वेक्टर वी जो है वो आई के इक्वल है जब टी 0 हो, और वेक्टर वी का फर्स्ट डिफरेंशियल जे के इक्वल है जब टी 0 हो, और इसका सेकंड डिफरेंशियल जो है वो के इक्वल है जबकि टी 0 हो। तो टी 0 रखने से और ये वैल्यूज रखने से हमें कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन मिला करेंगे, तो वो हम निकाल के वहां पर पुट किया करेंगे। तो देखें ये वाली हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये उस तरह से तो सॉल्व नहीं हो सकती जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है, इसको एक दफा इंटीग्रेट करें तो फिर कोई हमें डिफरेंशियल वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो डी ओवर डी टी बताया आपको, डी रखेंगे उसको, ये बनेगा आपका d3v, ये बन जाएगा जी आपका d3v माइनस d2v माइनस 2dv माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो v कॉमन दे लें, d3 माइनस d2 माइनस 2d इंटू v इज इक्वल टू 0। हमें ये d खत्म करना है, डिफरेंस खत्म करने। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बनेगी, अब इसको लिख लें जी m में चेंज करने से m3, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी m3 माइनस m2 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो m पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स हमें मिलने चाहिए। m कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक रूट तो हमें ये मिल गया कि m इज इक्वल टू 0, एक रूट हमें मिला m इज इक्वल टू 0, बाकी 2 भी मिल जाएंगे, ये भी 0 के इक्वल है, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसके बना ले फैक्टर, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दिए इसे, इनमें से m कॉमन निकला तो m माइनस 2
यहाँ से +1 कॉमन निकला तो m-2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मिले हमें m+1 और m-2, m+1 और m-2 इज इक्वल टू 0 मिला। तो यहाँ से फिर हमें m की दो वैल्यूज मिल गई, -1 और +2। तो m की दो वैल्यूज हमें ये मिली है और एक जो है वो ये मिली है। चलें इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, तरतीब लगा लें, मर्जी अपनी। -1, 0 और 2, ये तीन रूट्स हमें मिले हैं m के। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा, अगर m के तीन जो रूट्स हैं जो आए हैं वो डिफरेंट हों, डिस्टिंक्ट हों, तो फिर इसका फार्मूला होता है YC निकालने के लिए, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ पर चूंकि वेक्टर v है ना, इसलिए VT यूज किया। तीन कांस्टेंट्स लगाएंगे C1, C2, C3, C1, C2, C3, और e पावर लेंगे m1x, m2x, m3x, m1x, m2x, m3x। लिहाजा इसके जो हमारे पास VT आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन जो आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा हमारे पास VT इज इक्वल टू C1 e पावर m1x, C1 तो C1 e पावर m1 की जब ये लगा दे -1x, वो -x बन जाएगा। या यहाँ पर तो t यूज हो रहा है ना, तो इसको फिर t यूज करें, x नहीं यूज करेंगे, t यूज करेंगे। C1 e पावर -t, फिर दूसरा कांस्टेंट C2 e पावर m की जगह पर अब ये 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0x वो 0 ही हो जाएगा, C2 e पावर 0t। चलिए 0t लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस तीसरा कांस्टेंट C3 e पावर m3 की जगह अब ये 2 आ जाएगा, 2t, तो x नहीं यूज करेंगे, 2t ये बन जाएगा जी आपके पास। VT हमने ये निकाल लिया, इसको चले इक्वेशन नंबर A का नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर A का नाम दे लिया। तो ये बना जी हमारे पास VT इज इक्वल टू C1 e पावर -t, ये सारा e पावर 0 हुआ तो 1 के इक्वल हो गया, प्लस C2 रह गया, प्लस C3 e पावर 2t। तो ये आ गया जी हमारे पास। तो इसको रखते हैं इक्वेशन A का नाम, इसको दे लेते हैं यहाँ पर, फिर हम इसको निकाल के इसके कांस्टेंट C1, C2, C3 वगैरह यहाँ पर पुट करेंगे। अब ये हमने VT तो निकाल लिया, अब वो कह रहा है कि ये वेक्टर V जो है ना, ये I के इक्वल है जब t 0 हो, तो इसको यूज करेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, dv/dt भी निकालेंगे, फिर इसका सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे और d2/dt भी निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, तो इसके डिफरेंशियल भी करते हैं, फिर इसके बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल भी करते हैं। अब VT जो था वो हमारे पास आया था C1 e पावर -t प्लस C2 प्लस C3 e पावर 2t, ये चीज C1 e पावर -t प्लस C2 प्लस C3 e पावर 2t। हमें इसका फर्स्ट डिफरेंशियल भी निकालना है, सेकंड डिफरेंशियल भी निकालना है। तो इसका निकालेंगे जी फर्स्ट डिफरेंशियल VT, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला विद रिस्पेक्ट टू t, dv/dt। C1 कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। e पावर -t का जो डिफरेंशियल है e पावर -t होता है, और साथ पावर का जो डेरिवेटिव है वो बनता है -1 मल्टीप्लाई होता है साथ, तो ये बन गया माइनस e पावर -t। ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया इसका डिफरेंशियल। इसी तरह से C3 एज इट इज आ गया, e पावर 2t का डिफरेंशियल e पावर 2t ही होता है, और पावर का डेरिवेटिव 2 साथ मल्टीप्लाई होता है, ये डिफरेंशिएशन में हमने सीखा हुआ है, ये भी हो गया। अब इसका सेकंड डिफरेंशियल भी निकालना है, सेकंड डिफरेंशियल निकालना है तो ये हो गया जी -C1, ये वाला C1 एज इट इज आ गया, e पावर -t का डिफरेंशियल -e पावर -t हुआ, तो ये वाला एक माइनस यहाँ पर मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e पावर -t यार ये वैसे 0 है, और C3 एज इट इज आया, 2 इसी तरह से आया, और e पावर 2t का डिफरेंशियल e पावर 2t ही होता है, और 2t का जो पावर का जो डिफरेंशियल है वो साथ मल्टीप्लाई होता है, तो टोटल बना 4 e पावर 2t। तो ये हमने ये v वेक्टर आया था उसका dv/dt भी निकाल लिया और d2/dt स्क्वायर भी निकाल लिया। अब जो कंडीशन उसने दी हुई थी वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करके C1, C2, C3 वगैरह की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, और वही काम अब हम करेंगे। अब उसने हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो VT है वो I के इक्वल है जब t 0 पुट करो, इसकी जगह पर रखेंगे I रखा इसमें, तो ये t की जगह पर 0 रखा, तो ये e पावर 0 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास C1, ये बचा आपके पास C2, यहाँ पर t की जगह पर 0 रखा तो e पावर 0 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया C3। इसको चले नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। तो C1, C2, C3 हमने दरअसल मालूम करना है। अब यहाँ पर भी उसने दिया हुआ है कि v' जो है ना j के इक्वल है जब t 0 पुट करो, तो v' यानी ये वाला जो है ये j के इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे j इज इक्वल टू,
यहाँ पर टी की जगह पर 0 रखेंगे तो ये सारा 1 हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बच जाएगा -C1। ये वैसे 0 है, और बाकी इधर आपके पास बचेगा 2C3 और यहाँ पर जब टी की जगह पर 0 रखेंगे तो e⁻0 उसको 1 कर देगा, तो ये आपके पास ये चीज आ जाएगी -C1 + 2C3 -C1 + 2C3 इज इक्वल टू जे आ गया आपके पास। तो इसको 1 2 इसको 3 का नाम दे लेते हैं, क्योंकि इन सबको हमने बाद में सॉल्व करके तो इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। उसके बाद आगे इसकी बारी, इसमें d2v/dt स्क्वायर के इक्वल है, इसको के रख सकते हैं। जब 0 पुट किया जाए तो t को 0 पुट करेंगे, तो ये 0 पुट किया तो 1 हो गया, तो बाकी मिला आपको C1 मिल गया प्लस 4C3 मिल गया। इसकी जब 0 रखा तो ये 1 हो जाएगा, तो लिहाजा आपके पास 4C3 ये चीज आ गई फिर आपके पास। इसको नंबर 4 का नाम दे लें, ये है हमारे पास C1 + 4C3 इज इक्वल टू के। तो इसको नाम दे लेते हैं नंबर 4 का। अब हमारे पास 2 3 और 4 मौजूद है, इनको आपस में सॉल्व करना है हमने कुछ इस तरह से कि C1 C2 और C3 की वैल्यूज हमें मिल जाए। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो C1 से C1 कट जाएगा, तो हमें C3 की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको C3, चलें इसको ऐड कर लें, फिर यहाँ पे कर लेते हैं एडिंग 3 and 4 को ऐड किया तो -C1 + 2C3 ये है हमारे पास। इसको लिखेंगे इसके नीचे C1 + 4C3 इज इक्वल टू के है। ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी, तो बाकी आपको मिलेगा 6C3 इज इक्वल टू J + K। तो आपने C3 की वैल्यू निकाल ली 1/6 J + K। ये हमें मिल गया है C3 की वैल्यू। अभी हमें C1 और C2 भी मालूम करना होगा। अब उस C3 की वैल्यू उठा के इसमें लगा दें या इसमें लगा दें तो आपको मिल जाएगा C1 भी मिल जाएगा। तो चलें इसको पुट कर लेते हैं इसमें, पुट C3 इन 4, इसको उठा के ये जो वैल्यू हमने निकाली इसको यहाँ पर रखने लगे, ये आपके पास मिल जाएगा C1 + 4C3 4/6 हो जाएगा, 4/6 J + K इज इक्वल टू के। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको काट लें, 2 और 2 4, 2 3 बार 6, ये होगा 2/3J, उठा के उधर ले जाए तो -2/3J हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2/3K, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा -2/3K। तो C1 भी हमें मिल सकता है -2/3J, और यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे दोनों में से तो 3K - K/3 रह जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास C1 की वैल्यू जो है वो हमने ये निकाल दी, K/3 -2/3J। तो ये हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब C1 और C3 हम निकाल चुके हैं, अगर हम इसको यहाँ पर इन दोनों को पुट कर दें तो हमें C1 कांस्टेंट भी मिल सकता है। यही काम अब हम करेंगे और C1 भी निकाल देंगे। C1 ये आ गया, C3 ये आ गया। इन दोनों को C1 और C3 की वैल्यू को उठाकर इसमें लगा दें 2 में, तो आपको C1 भी मिल जाएगा, तीसरा कांस्टेंट भी मिल जाएगा, C2 भी मिल जाएगा आपको। तो पुट किया C1 की वैल्यू ये और C3 की वैल्यू ये इन 2 इसमें लगा दी, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू C1 की जगह पर ये आ गया -2/3J + K/3, ये वाला। आगे है प्लस C2, वो ये आ गया C3 1/6 × J + K, यानी ये J/6 + K/6 ये लगा दिया। C1 की वैल्यू, C2 C3 की वैल्यू लगा दी। अब इसमें भी J है, इसमें भी J है, कॉमन ले लें, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। J कॉमन ले लिया, -2/3 + 1/6, J वाली वैल्यू इकट्ठी कर ली, K वाली में से K कॉमन ले लें, तो बाकी बचा 1/3 + 1/6 प्लस ये वाला C2। तो इसमें से एलसीएम लें, 6 एलसीएम आएगा तो सॉल्व करेंगे इसको, तो बाकी आपको मिलेगा -1/2J। ये सारा सॉल्व होके ये आ गया। यहाँ से भी 6 एलसीएम दिया तो ये आपको मिल जाएगा 1/2K प्लस C2 एज इट इज आया, और ये आपने C2 की वैल्यू निकाल दी। इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके पॉजिटिव होगी, ये भी उधर जाके नेगेटिव होगी। तो हमारे पास तीनों कांस्टेंट आ गए, C1 भी, C2 भी और C3 भी। इन सबको उठा के तो VT में लगा दे, यही आपने मालूम करना था, यही वो क्वेश्चन में कह रहा था। C1 की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ पर लगा दी, ये आ गई e⁻t। C2 की वैल्यू ये वाली I + 1/2J, I + 1/2J - K/2, C2 की जगह पर लगा दिया इसको। फिर आगे आ गया प्लस C3 की जगह पर ये वैल्यू J/6 + K/6 लगा दिया और e⁻2T। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
ना, ये ज़रा थोड़ा लेंथी था, तो इसको इसी तरह से हमने सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस।